नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही। आज के वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का, तो आप सभी लोग इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे। मुझे आप सभी लोगों पर उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और अपनी तैयारी को भी चेक करना है। इससे पहले मैं हिंदी के 261 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 262। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द? तो ये कहलाते हैं प्रत्यय। क्या प्रत्यय कहलाते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, यानी वो शब्द है वो तद्भव है। तो इसमें जो केस ये शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ उदाहरण है। तो ये किस बात का उदाहरण है, ये आपको बताना है कि भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। तो ये है एक संकेतवाचक वाक्य। कैसा? ये संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है कि गूंगे का गुड़। तो इस मुहावरे का अर्थ है अव्यक्त अनुभव। क्या? अव्यक्त अनुभव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सही लोकोक्ति चुनिए। सही लोकोक्ति चुनना आपके सामने कि संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। तो इसका सही लोकोक्ति का अर्थ, सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी? तो इसकी सही लोकोक्ति हो जाएगा बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या? अनभिज्ञ हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्वर्ग दीर्घ है? तो इनमें से कौन सा स्वर्ग है जो दीर्घ है? तो कौन सा है? तो जो है छोटी ई। कौन? छोटी ई है, ये दीर्घ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता है। तो कैसा क्या है वाक्य में सीता, ये आपको बताना है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो ये है उपमान। क्या? उपमान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न शब्द की उत्तमावस्था है। तो निम्न शब्द की उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? तो इस शब्द की उत्तमावस्था हो जाएगी निम्नतर। क्या? निम्नतर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काश मैं उसे देख पाता, वाक्य में ये जो चिन्ह है ये है। तो ये कौन सा चिन्ह है, ये आपको बताना है। तो ये है एक विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा? विस्मय सूचक है या विस्मयादि बोधक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है।
कौन सा हो जाएगा? फटाफट इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विद्वानी का, विद्वानी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा व्यंजन नासिक है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो व्यंजन है वो नासिकी व्यंजन है। तो कौन सा? तो इसमें जो है का कबूतर, कौन? का कबूतर, ये नासिकी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो आपको बताना कि आशीर्वाद किस तरह से सही लिखा जाता है और आशीर्वाद की वर्तनी कौन सी है जो सही हो जाएगी। कौन सी वर्तनी सही हो जाएगी? तो आशीर्वाद की वर्तनी सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वाली। किसकी? ऑप्शन नंबर सी में जो वर्तनी लिखी है ये आशीर्वाद की सही वर्तनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है जो वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ी मिस्टेक हो रही है कि वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा अनिल। कौन? अनिल है जो ये वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हर्ष का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा? हर्ष शब्द का विलोम शब्द। तो हर्ष का विलोम शब्द आप जानते हैं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। कौन सा? विषाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तीनों काल देखता हो तो उसे क्या कहते हैं? कि जो तीनों काल देखता हो तो उसे हम कहते हैं त्रिनेत्र। क्या? त्रिनेत्र कहते हैं जो तीनों काल देखता हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये किस विशेषण का उदाहरण है कि ढेर सारा मक्खन? तो ये है एक गुणवाचक विशेषण। क्या? ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं और उसमें विशेषण उत्पन्न विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो क्या जो लग कर के उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं? तो ये हो जाएगा प्रत्यय। क्या? प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी गुण दशा स्वभाव का कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द। तो ये कहलाते हैं समूहवाचक। क्या? ये समूहवाचक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया है कि अनुराग ने फल खरीदे? तो इसमें है सकर्मक क्रिया। कौन सी है? ये सकर्मक क्रिया है। अनुराग ने फल खरीदे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन रहता है? तो जनता। कौन? जनता, ये हमेशा एक वचन रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि करण कारक की विभक्ति है। तो कौन सी है करण कारक की विभक्ति? ये आपको बताना है। तो करण कारक की विभक्ति हो जाएगी से या के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सही शब्द है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सही शब्द है। तो कौन सा है? तो इसमें जो है सींग। कौन? सींग है, ये सही शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है जलवायु में, ये आपको बताना है। तो जलवायु जो शब्द है इसमें समास है आपका द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई कुछ कहे हमें क्या
में सर्वनाम है तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है कि कोई कुछ कहे हमें क्या। तो इसमें है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से 28 तक मुहावरे दिए गए हैं और उनके आपको अर्थ बताना है कि कान खड़े होना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कान खड़े होना। तो इस मुहावरे का अर्थ है विपत्ति को पहचानना। क्या? विपत्ति को पहचानना, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँखों पर चर्बी छाना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आँखों पर चर्बी छाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखा खाना। क्या? धोखा खाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर पड़ना। तो सिर पड़ना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सिर पड़ना का होता है, इनमें से कोई अर्थ दिया ही नहीं गया सिर पड़ना का, तो उपरोक्त में सॉरी सिर पड़ना होता है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक विचार विमर्श करना। क्या? अत्यधिक विचार विमर्श करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिए गया 34 एवं 35 के लिए कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में रेखांकित पद की वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करें। तो यह रास्ता दुगम है, सावधानी से चले। तो आपको बताना कि दुगम यहाँ पर मतलब कौन सी सही अर्थ लगेगा, कौन सी वर्तनी आ जाएगी। तो यहाँ दुगम की जगह होना चाहिए दुर्गम। कौन सा? दुर्गम होना चाहिए था। तो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ शिशु को देखकर आनंदित हो गई। तो अब आपको बताना कि आनंदित, इनमें से कौन सा आनंदित सही होगा। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आनंदित है ये लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी की अकॉर्डिंग। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो इनमें से कौन सा है जो संयुक्त वाक्य है? तो कौन सा है? तो इसमें जो है आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो अनुप्रास अलंकार है। तो पढ़िएगा चारों विकल्प और बताइएगा कि कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो लाली मेरे लाल की जिद देखो तो लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो ये है एक अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में से किस में अलंकार नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस में है जो अलंकार नहीं है। तो ये है मोहन बाजार गया। कौन? मोहन बाजार गया, ये अलंकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो कौन सा है इनमें से मिश्र वाक्य ये आपको बताना है। तो सुबह होते ही पक्षी चहक उठे, ये एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो नौका की पर्यायवाची संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। तो नौका का संधि विच्छेद है ना प्लस अका नायिका हो जाएगा। सॉरी नौका नहीं, नायिका के पास संधि विच्छेद पूछा गया है। तो ना प्लस अका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।